मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, वो बात तय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट बेरिश हो जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है, तो आपको लॉस होने का डर सतत लगता है। तो वो लॉस से निपटने के लिए मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मान लीजिए मार्केट नीचे गिरने वाली है, वो पहला मैं आपको बता देता हूँ। वो स्ट्रेटेजी वीक में एक ही दिन काम करेगी, थर्सडे के दिन। जब गुरुवार के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स एक्सपायर होता है, तब सुबह में 9 से 10 बजे के बीच में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। किस तरह अप्लाई करनी है, स्ट्रेटेजी किस तरह वर्क करती है, वो सब बात मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। आप देखते रहिए वीडियो को। निफ्टी 50 इंडेक्स में वो स्ट्रेटेजी काम करती है। उसमें क्या करना है, सुबह में 9 to 10 बजे के बीच में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। दूसरी बात, आप मान लीजिए आपको लगता है मार्केट नीचे गिरने वाली है। जब मार्केट नीचे गिरेगी तब वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। तो आपको लगता है निफ्टी 50 है वो 100 पॉइंट नीचे गिरने वाली है। कितने पॉइंट? 100 पॉइंट। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट शेयरिंग कर देना है। क्या करना है, एक लॉट का शॉर्ट शेयरिंग। आपको लगता होगा शॉर्ट सेलिंग क्यों करूं मैं? आपको मैंने अगाऊ भी हेजिंग वाले वीडियो में बताया था, जब मार्केट नीचे गिरती है आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। तो क्यों क्यों होगा? क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगी तो आपने जिस प्राइस पे सेलिंग किया था उससे जितना पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी उतना पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? एक लॉट है, उसमें कितना क्वांटिटी कितनी आती है? 15 क्वांटिटी क्रॉस 100 पॉइंट, 5000 का आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 5000 का। तो अब क्या करना है, पहली बात बताई, एक लॉट फ्यूचर का शॉर्ट सेलिंग करना है। साथ में इसी टाइम इसी वक्त पे एक लॉट पुट का शेयरिंग कर देना है। क्या करना है? शेयरिंग कर देना है। उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगता होगा मार्केट नीचे गिरने वाले है, शॉर्ट सेलिंग किया फ्यूचर में, उसमें तो प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तो पुट की प्राइस बढ़ जाती है। पुट आप सेलिंग करते हो, पुट की प्राइस बढ़ती है और आप सेलिंग करते हो तो आपको लॉस होगा तय है। लेकिन आपने शॉर्ट सेलिंग में जितने पैसा बनाया था उनमें से आधा ही लॉस होगा, आपको नेट प्रॉफिट ही होगा। तो मान लीजिए उनमें एक लॉट फ्यूचर का आपने शॉर्ट सेलिंग किया, उनमें 5000 का प्रॉफिट हुआ, 5000 का प्रॉफिट हुआ। उसको हेज करने के लिए पुट का एक लॉट आपने सेल किया, उसमें क्या होगा, 2500 के आसपास आपको लॉस हो जाएगा। क्या इतना लॉस हो जाएगा? इज इक्वल टू आप नेट प्रॉफिट 2500 के आसपास आपका नेट प्रॉफिट बना रहेगा। वो तो बात हुई मार्केट नीचे गिरती है, आपका डायरेक्शन सही होता है तो आपको इतना प्रॉफिट होगा मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरने पर। लेकिन आप मान लीजिए मार्केट ऊपर चली जाती है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर चलती है तो क्या होगा, आपको लॉस होगा क्योंकि आपने शॉर्ट सेलिंग किया है। निफ्टी 50 पे लॉस होगा। लेकिन आपको मैं पहले एक बात बता दूं, जब भी आप वो ट्रेड लेते हो तो आपको क्या करना है, पुट को सेलिंग किया था उसका प्रीमियम की जितनी प्राइस थी, उसका प्रीमियम का जितनी वैल्यू थी, इतना ही पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है फ्यूचर में। अब मान लीजिए एक्सपायरी के दिन 15 पॉइंट से ज़्यादा एटीपी पे कॉल या पुट का प्रीमियम की वैल्यू होती है, तो आपको स्टॉप लॉस, आपने सेलिंग किया है पुट
उसका जितना प्रीमियम की वैल्यू होगी इतना आपको फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगा देना है। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसमें लॉस होगा, सही बात है। लेकिन पुट आपने सेल किया था, उसका प्रीमियम था, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपका लॉस रिकवर ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप लॉस से बच सकते हो वो स्ट्रेटेजी से। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मार्केट नीचे गिरती है तो आपको प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में जितना प्रॉफिट होगा उनमें से आधा ही आपको लॉस होगा, नेट आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन कभी कभी आपने शॉर्ट सेलिंग किया है फ्यूचर में और मार्केट ऊपर बढ़ जाती है तो आपको फ्यूचर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और पुट आपने सेलिंग किया था, पुट का एक लॉट सेल किया था, उसका प्रीमियम की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। वो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूँ, कभी कभी क्या होता है, मार्केट साइड पे चलती है, ऊपर भी नहीं जाती, मार्केट नीचे भी नहीं जाती, तो क्या होगा, मार्केट जब भी साइड पे चलने लगेगी तब आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट साइड पे चलने लगेगी तब फ्यूचर में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपने पुट का एक लॉट शॉर्ट सेलिंग किया था, उनमें थीटा डीके की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, डीके की वैल्यू 25 के आसपास होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड से पुट आपने सेलिंग किया, उसका प्रीमियम की वैल्यू गिरने लगेगी, जितनी वैल्यू ज़्यादा गिरेगी उतना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप मान लीजिए मार्केट साइडवेज पे चलेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको आप मार्केट साइडवेज पे चलती है तो आपको प्रॉफिट होगा, पक्की बात है, 100% 100% प्रॉफिट होगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन मार्केट ऊपर जाती है तब आपको लॉस होगा फ्यूचर में, वो आपको डर सताता है। तो आपको, आप मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है तो आपको लॉस होगा, शॉर्ट में लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। आप मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, मार्केट अपने उसका क्लोजिंग टाइम पे 2, 3, 5 पॉइंट तक ऊपर या नीचे क्लोज होती है। तो आप मान लीजिए 2, 3, 5 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो आपको उसमें तो 200-300 रुपया का लॉस हो जाएगा। लेकिन आपने पुट सेलिंग किया था, उसमें आपका पूरा प्रीमियम आपका हो जाएगा। आप मान लीजिए उसमें आपको 4 से 5 हज़ार तक का प्रॉफिट होगा। कितना? क्योंकि अब मान लीजिए मार्केट 5 पॉइंट ऊपर चली गई तो उनमें आपको कितना 250 रुपये का लॉस होगा, लेकिन उनमें 5,000 मीनिंग 5,000 तक का आपको पुट सेलिंग किया था, उसमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह बहुत काम की स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसकी मजबूरी एक ही है, वो पूरे वीक में डेली वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। मैंने अलग अलग दिन अलग अलग तरह का अलग अलग इंडेक्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक ही इंडेक्स निफ्टी 50 में ही वो स्ट्रेटेजी काम करती है। दूसरा इंडेक्स में कभी भी वो स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में ही काम करती है। निफ्टी 50 इंडेक्स में भी जब निफ्टी 50 इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी डे आती है, एक्सपायरी का दिन आता है, गुरुवार के दिन ही वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। बस यही था, वही स्ट्रेटेजी की खासियत है। वो स्ट्रेटेजी, मार्केट नीचे गिरती है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट साइड में चलती हो तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन 2-5 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपको उनमें 300 रुपये तक का आपको लॉस हो, फ्यूचर में 300 रुपये तक लॉस हो सकता है। लेकिन आपने पुट सेलिंग किए थे उनमें 4 से 5 हज़ार तक का प्रॉफिट मिल सकता है। बस आपने वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल नया टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। जय द्वारकाधीश।